तो खुद में कभी अपने अंदर झांक कर देखा? नहीं देखा। और देखा भी तो क्या देखा? खुद के ही घर में क्या देखा? बस ईंट पत्थर का घर देखा। ईंट पत्थर से बना हुआ मकान देखा। ईंट पत्थरों की हवेली देखी। जैसे कि तुम बाहर की हवेली देख लेते हो, वैसे ही अपनी हवेली भी देख ली। हाड़ मांस की हवेली, रक्त अस्थि मज्जा के गारे से बनी हवेली। तो चलो देख ली, ठीक किया। तो हवेली में घुस भी गए, प्रविष्ट भी हो गए, मगर प्रवेश द्वार पर ही रुक गए। प्रवेश द्वार देखकर ही मस्त हो गए। तो बहुत से तो प्रवेश द्वार से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अंदर भी नहीं जाते। और जो अंदर निकल भी जाते हैं, जो अंदर भीतर निकल भी गए, तो वे फिर देखते हैं सेवक सेविकाएं। तो उन्होंने फिर देखी सारी की सारी सेविकाएं, सारे के सारे सेवक। तो जैसे कि खुद में ये शरीर अपना ही शरीर देखा या किसी दूसरे का देखा, क्या अंतर पड़ता है कि तुम अपना शरीर देखो या दूसरे का देखो? दोनों ही प्रवेश द्वार हैं। और जो ये प्रवेश द्वार है, वहां से थोड़ा सा आगे निकले, आगे गए, तो फिर मन, विचार, इच्छा, ये सब सेवक सेविकाएं ही तो हैं, और क्या। मगर ये सेवक सेविकाएं अंदर नहीं जाने देती कि ये अंदर जाने दें। जहां पर बैठकर या लेटकर विश्राम करना है, वहां तक जाना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे ही जो शयन कक्ष है, वहां की दिशा में तुम आगे जाते हो, तो ये रोक लेती हैं। तो जो भी खुद में झांकता है, बस उसे इतना सा ही सार मिलता है। बस मगर जो शयन कक्ष तक पहुंच जाता है और जिसने खुद में क्षण भर को भी अपने भीतर झांक लिया, जैसे ही वो क्षण भर को शयन कक्ष देख लेता है, जैसे ही क्षण भर को भीतर झांक लेता है, तो बस दर्शन हो गए। तो फिर असल रूप के दर्शन हो गए। तो फिर विराट रूप प्रकट हो गया। और क्या दर्शन हुए, कैसे दर्शन हुए? दर्शन भी ऐसे हुए कि आंखें बंद हो गईं, बंद हो गईं। आंखें चुंधिया गईं। इतनी रोशनी,
इतना प्रकाश, इतने इतने सूर्य, इतने इतने चांद तारे, इतने आकाश कि कितने आकाश, कितनी पृथ्वी, कितने पाताल, ये सब आंखें झेल नहीं पाती हैं। आंखें, एक दो आंखें एक सूरज को ही नहीं पी पाती, तो इतने असंख्य सूरज निकल आए तो कैसे पी लेंगी? तो फिर बंद तो हो ही जाएंगी। तो फिर आंखें बंद हो गईं और जो पलकें हैं गिर पड़ी। यह ध्यान है, ध्यान। तो ध्यानी मौन है, क्योंकि ध्यानी बोले क्या और कैसे बोले, भाषा को कहाँ से पकड़े और कहाँ छोड़े। तो ध्यानी की आंखें अगर खुली भी हों तो भी झुकी झुकी मिलेंगी। ऐसी झुकी झुकी आंखें जैसे कि कोई नवयौवन दुल्हन। तो ध्यानी जब भी मिलेगा घूंघट में मिलेगा। घूंघट में स्त्रियां ही नहीं मिलती, ध्यानी का घूंघट स्त्रियों से बड़ा बड़ा लंबा होता है। तो ध्यानी बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम देखने वाला, बहुत कम सोने वाला, बहुत कम जागने वाला। ध्यानी शरीर का, मन का न्यूनतम से न्यूनतम उपयोग करता है। तो महात्मा बुद्ध को देखो, अगर कोई महात्मा बुद्ध हो बड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा नहीं, जैसा गुरु होता है वैसे शिष्य भी होते हैं। तो महात्मा बुद्ध ऐसे हैं कि जैसे उनके अनुयायी, वे अपने अनुयायियों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हीं को देख लो। तो उनके बोलों में भी मौन होगा, उनकी बोली से भी मौन ही गूंजेगा। बोली की बात भी छोड़ो, तुम ध्यानियों के चित्र ही देख लो, तो चित्र देखकर ही बड़ा विस्मय होने लगेगा, बड़ा विस्मय सा होगा। क्योंकि ध्यानियों की आंखें अगर खुली भी हों तो भी डूबी डूबी सी दिखाई देती हैं, खुली आंखें भी। तो अगर उनकी खुली आंखें, उनकी अध खुली आंखें थोड़ी देर के लिए तुम देख भी लो और देखते चले जाओ अनवरत, तो तुम भी डूबने लगोगे और तुम अपने में ही डूब जाओगे। फिर तुम सागर बन जाओगे, देखने से ही। और सागर हुए नहीं कि सागर बने नहीं, कि सागर होने की आर्ट आई नहीं, तो फिर सारी नदियां
तुम में ही विलीन होने लगेंगी। सारी नदियां तुम्हारे अंदर ही विलीन विलीन हो जाएंगी। होना ही चाहिए, डूब डूब जाएंगी। चाहे समय की नदी हो या विचार की या काल की नदी या मन की नदी या शरीर की नदी, जो कि बड़ी यथार्थ लगती है, मगर सागर में डूबते ही फिर नदी का कोई नाम नहीं, नदी का कोई अस्तित्व नहीं। फिर तो नदी का अता पता ही नहीं है। फिर तो नदी की कोई खैर खबर ही नहीं मिलती कि कहाँ से उद्गम स्थल था और रास्ते में इस नदी के क्या क्या नाम थे, क्योंकि नदी डूब गई। तो ऐसा मत समझना कि ध्यानी अगर बैठा है तो बैठकर मौन को साधता है। नहीं, वह मौन को नहीं साधता, वह ध्यान में है, और ऐसे ध्यान में कि अपने भीतर डूबती नदियों को देख देख कर बड़ा बड़ा विस्मित है कि ये क्या। तो ध्यानी अपने विस्मय से विस्मित है। इसीलिए ध्यानी से अगर कोई व्यर्थ की बात हो जाए तो यह बहुत मुश्किल है। और अगर व्यर्थ की बात होगी भी तो औरों के लिए होगी, औरों के लिए। वह क्यों? क्योंकि व्यर्थता को समझाने के लिए व्यर्थ बोलना बड़ा जरूरी है। और व्यर्थ क्यों बोलना है? व्यर्थ इसलिए बोलना है कि व्यर्थता देख ली जाए। तो यह एक करुणा भाव है कि व्यर्थ की भाषा को सुनकर व्यर्थता दिखाई दे जाए। नहीं तो ध्यानी व्यर्थ क्यों बोलेगा? उसका व्यर्थ तो सारा विसर्जित हो गया, सारा झड़ गया। जैसे सूखे पत्ते होते हैं और सूखे पत्ते वृक्ष से झड़ जाते हैं। और ध्यानी का बाहर क्या देखना, उसे बाहर देखने का कहाँ? वह तो अपने को देख देख कर ही चकित है। वह तो अपनी ही चकाचौंध से चौंध जाता है। अपनी ही चकाचौंध से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो ध्यानी की दृष्टि बड़ी अंतर्मुखी है। तो ही तो ध्यानी इतना मस्त है, इतना मस्त कि पूछो मत कि कितना मस्त। मगर ध्यानी को, जो ठीक ध्यानी है, उस ध्यानी को पहचानना सरल नहीं है। और क्यों सरल नहीं है? वह इसलिए कि वह अति सरल है, बड़ा सरल, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मगर तुम अपने को जानते हो, और जैसा तुम अपने आप को जानते हो वही तुम्हारा मापदंड है। तो तुम्हारे मापदंड के ऊपर ध्यानी खरा नहीं उतर पाता।
तो इसीलिए तो ध्यानी को ध्यानी ही पहचान सकता है, ध्यानी को ध्यानी ही जान सकता है, क्योंकि ध्यानी एकदम तुम जैसा। तो उसकी कोई दैनिक दिनचर्या कोई विशेष नहीं है। वह ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है कि इतने बजे सोना, इतने बजे उठना। यद्यपि डेली रूटीन खुद ब खुद अपने आप बन जाता है नेचुरली, मगर फिर भी ध्यानी ऐसा है कि बहुत ही मस्त। उसका ऐसा हिसाब किताब नहीं कि इतने बजे पूजा करनी है, इतने बजे पाठ करना है, या मुझे इतने बजे आरती करनी है, या मुझे व्रत या उपवास। तो ध्यानी इन सब के पार पार है। वह नदी का ये किनारा भी और वो किनारा भी पार कर चुका। तो कभी हो गई पूजा, तो कभी बैठ गए नौका विहार में, तो कभी हो गया पाठ, तो कभी खुद ही उपवास हो गया। उपवास, व्रत उपवास हो भी गया, मगर पता ही नहीं लगा कि हुआ कब। तो ध्यान गोपनीय ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है। गुप्त ज्ञान वह इसलिए है, गोपनीय इसलिए है कि औरों की तो बात छोड़ो, बाहर की तो बात बिल्कुल अलग है। वह खुद भी नहीं जानता कि वह ध्यान में है। उस तक को पता नहीं कि जो ध्यान में है, कि मैं ध्यान में हूं। तो उसे खुद ही संज्ञान नहीं कि मेरा व्रत उपवास भी हो गया। होने के बाद थोड़ा सा आभास हुआ कि हो गया। तो इसीलिए ध्यान बहुत बहुत अद्भुत है।